शीर्षक विदेश में फंसा हुआ। आरव का गांव भारत के उस हिस्से में था जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन साधन छोटे। पिता बीमार रहते थे, माँ सिलाई करके घर चलाती थी और आरव आरव रोज रात छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, कहीं तो मेरी जिंदगी बदलेगी। जब विदेश से नौकरी का ऑफर आया, पूरा गांव मिठाई बांटने लगा। लोग बोले, अब तो आरव का भविष्य सेट है। मां ने चुपचाप भगवान के आगे दिया जलाया। पिता ने कांपते हाथों से उसका सिर छुआ। विदेश पहुंचते ही आरव को लगा वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर चेहरे पर अजीब सी जल्दी। दिन में होटल की किचन, रात में डिलीवरी की पार्ट टाइम नौकरी। नींद कम, मेहनत ज्यादा। कमरे का नाम कमरा था, असल में वह एक बेसमेंट था जहां धूप कभी नहीं आती थी। आरव रोज वीडियो कॉल पर मां से कहता, यहां सब बढ़िया है, और कॉल काटते ही खामोशी से दीवार देखता रहता। पहला झटका 3 महीने बाद अचानक मैनेजर ने बुलाया, कंपनी बंद हो रही है, 2 हफ्ते में सब क्लोज। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीजा कंपनी से जुड़ा था, नया जॉब मतलब नया स्पॉन्सर, जो मिलना आसान नहीं था। ऊपर से पासपोर्ट कंपनी के पास जमा था। हर दिन आरव अलग अलग जगह इंटरव्यू देने लगा। हर जगह एक ही जवाब, हम लोकल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। पैसे घटते गए, खाना एक वक्त का हो गया। अकेलेपन की रात, एक रात आरव ने मां को फोन किया। आवाज भारी थी। मां ने पूछा, कुछ हुआ है? आरव बोला, नहीं मां, बस नींद नहीं आ रही। मां चुप रही, फिर बोली, जब मन भारी हो तो सच बोल देना, मां से झूठ नहीं चलता। आरव पहली बार टूट गया। उसने सब बता दिया। दूसरी तरफ मां रोई नहीं, बस बोली, बेटा, तू अकेला नहीं है, भगवान ने भेजा है, वही वापस भी लाएगा। फोन कटने के बाद आरव देर तक जमीन पर बैठा रहा। हालात और बिगड़े। वीजा की आखिरी तारीख पास आ रही थी। कमरे का किराया नहीं दे पाया। मालिक ने चेतावनी दी। एक दिन आरव को अपना बैग उठाकर शेल्टर होम जाना पड़ा। वहां हर चेहरा एक कहानी था। कोई युद्ध से भागा था, कोई धोखे से फंसा था। आरव ने पहली बार समझा, विदेश सिर्फ सपनों की जगह नहीं, कभी कभी सज्जा भी बन जाता है। दूतावास की उम्मीद। किसी ने उसे भारतीय दूतावास के बारे में बताया। आरव सुबह से लाइन में लगा, हाथ में फाइल, दिल में डर। अधिकारी ने कागज देखे और कहा, केस जटिल है, टाइम लगेगा। दिन बीतते गए, कुछ लोग वापस भेज दिए गए, कुछ को मदद मिली। आरव हर दिन दूतावास के बाहर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं घर लौट पाऊंगा? आखिरी परीक्षा, एक रात शेल्टर में चोरी हो गई। आरव का बचा खुचा पैसा भी चला गया। अब उसके पास कुछ नहीं था। उसी रात उसने तय किया, अगर कल कोई रास्ता नहीं निकला तो वह खुद को खत्म कर देगा। सुबह फोन बजा। दूतावास से कॉल था, आपका इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। वापसी एयरपोर्ट पर खड़ा आरव उस शहर को आखिरी बार देख रहा था जहां उसने सपने देखे और सच जाना। जहाज ने उड़ान भरी। भारत की जमीन पर पैर रखते ही आरव ने मिट्टी को छुआ। मां ने उसे गले लगाया। पिता की आंखों में आंसू थे। मां बोली, बेटा, तू हार कर नहीं आया, तू जिंदगी जीत कर आया है। उस दिन आरव ने समझा, सफलता विदेश में कमाने से नहीं, बल्कि अपने लोगों के पास सुरक्षित लौट आने से मापी जाती है।